अरे नादान आशिक है मेरा अपना हाथ जला लेगा। संतों के दिलों में जो उनका बुरा करते हैं उनके लिए भी भला होता है। तो आइए अमन, ये राज मैंने सारी दुनिया से छुपा रखा है। अरे लाख खोटा सिक्का सही, मैं लाडी शाह के दरवाजे का, कि लाख खोटा सिक्का सही मैं लाडी शाह के दरवाजे का, किंतु तेरे भक्तों को मैंने सराखों पे बिठा रखा है। तो आइए जिन्होंने भक्तों को सराखों में बिठा रखा है, इकबाल सिंह सिद्धू साहब, मैं तीन साहब, मैं चाहूंगा जोरदार तालियों ना खैर मकदम करिए, तुसी दोनों हाथ ऊपर करिए, दोनों हाथ जोरदार तालियां। मैं चाहूंगा कि वो यहाँ तशरीफ लाएं प्लीज, और हम उनको देखिए क्या रिवाज है, क्योंकि जो अतिथि आते हैं उनको नवाजा जाता है। कि रिश्ता यूं उल्फत का निभाना पड़ता है, रिश्ता न मुसलमान चाहिए, सजदे में न हिंदू न मुसलमान चाहिए, सजदे जिसको खुदा का खौफ हो इंसान चाहिए। तुम्हारे जैसा ज़माने में कोई शाह नहीं, तुम्हारे जैसा ज़माने में कोई तुम्हारे दर के सिवा अब कहीं पनाह नहीं, तुम्हारी तस्वीर अक्सर लोग कहते हैं ये बंगला मेरा है, किसी ने नई गाड़ी ली कहता है गाड़ी मेरी है। अक्सर हमारी माता बहनें शॉपिंग करने जाती हैं, किसी ने अपने पति से कहा कि सुनो मुझे एक हार पसंद आया है हीरे का। पति ने पूछा कितने का, कहने लगी 9 लाख का। कहने कोई बात नहीं, साल की कमाई तुम्हारे नाम। हार दिला दी, एक शादी में पहुंच गई, उनकी बचपन की सहेली मिल गई, कहने की हार बड़ा खूबसूरत है, किसका है? कहने लगी मेरा है। हर इंसान कहता है ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन वो नहीं कहता जो कहना चाहिए। दोनों हाथों में ताली के साथ
सीधी है तब तक तो बल्ले बल्ले, जहां उसकी नजर बिगड़ी कहता है आजा थल्ले बड़े बड़े आएगा तू भी आ जाएगा। ये शेर नहीं सच्चाई है। जो लोग सुनना चाहते हैं दोनों हाथ ऊपर करेंगे ताली के साथ। चिकनी माटी चिकनी माटी चिकनी माटी चिकनी माटी चिकनी माटी हो चिकनी माटी ये कहे कि तू क्या रो दे चिकनी माटी ये कहे कि तू क्या रो दे चिकनी माटी ये कहे कि तू क्या रो दे चिकनी माटी ये कहे कि तू क्या रो दे चिकनी माटी माटी रे माटी रे माटी रे माटी 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 ये क्या है तू क्या रो दे 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 रो दे चिकनी माटी ये कहे कि तू क्या रो दे एक दिन ऐसा आएगा कि मैं रो दूंगी ना ऐसा आएगा कि मैं रो दूंगी ना। मैं एक बात कहना चाहूंगा उन बॉडी बिल्डरों के लिए, उन बॉडी बिल्डरों के लिए जब तक दुबले पतले होते हैं अस्थि नहीं यहां तक होती है, और जहां बॉडी बिल्डिंग की इंजेक्शन लगाए टैबलेट्स खाई तो पहले तो यूं होते हैं फिर यूं होते हैं फिर यूं होते हैं फिर यूं हो जाते हैं। ऐसा लगता है बगलों में किसी ने लकड़ी रख दी और कह रहा दबा। कितने तगड़े हो जाओ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब मैं साई संधे में जाने लगा था, नया नया मेरा नाम हुआ था, तो मैं जब अपने घर के बाहर निकलता तो मेरे घर के बाहर एक जगह थी, उसका नाम था जिम खाना क्लब। बॉडी बिल्डर डोले डंपल लगा दो बच्चे मेरे सामने बड़े छोटे छोटे थे, बड़े हो गए, दोनों बाहर निकले, दोनों में बहस हो गई। एक कहने लगा मैं तुझसे तगड़ा हूँ, दूसरा कहने लगा मैं तुझसे तगड़ा हूँ। मैं निकल रहा था, मैंने कहा भाई क्या बात है, किस बात पर कह रहा हूँ? हमसर भाई ये कह रहा मैं तगड़ा हूँ, ये कह रहा मैं तगड़ा हूँ। मैंने कहा लड़ने की कोई बात नहीं, अभी पता चल जाएगा तुम कितना ताकतवर हो। कहना वो कैसे? मैंने कुछ मत करो, सिर्फ आसमान पर थूक के दिखाओ। क्या कहा मैंने? यहाँ ताकत आजमाने की जरूरत नहीं है, कुछ मत करो, अभी तुम कितने तगड़े हो पता चल जाएगा। मैंने कहा आसमान पर थूक के दिखाओ। कहने कौन सी बड़ी बात है, अभी थूक देते। जैसे उन्होंने आसमान पर थूका तो वो थूक आसमान पर तो गया नहीं, उनके चेहरे पे गिरा। मैंने कहा नादान, जब वो तेरे एक थूक बर्दाश्त नहीं कर सकता, तेरी अकड़ कैसे बर्दाश्त कर लेगा? जब तक था दम में दम 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 जब तक था दम में दम न दबे आसमां से हम, जब दम निकल गया तो जमीन दबा दिया दबा दिया दबा दिया। बस देखो हो तो।
सागर है सागर है गावा माता बारी दादा किनारे सागर है दादी दादी ने गावा दी दावा बजावा करता दादी दावा दादी दावा गावा करता ये है सजदा। दोनों हाथों पर करेंगे। क्या है सजदा? ये है सजदा मेरा सजदा। हमने ये बंदगी का तरीका बना लिया। हमने ये बंदगी का तरीका बना लिया। अपने लाठी शाह को देख लिया, सर झुका लिया। हमने ये बंदगी का तरीका बना लिया। अपने लाठी शाह को देख लिया, सर झुका लिया। कि तुम्हारे गम में अमूमन ये हाल रहता है। तुम्हारे गम में अमूमन ये हाल रहता है। और नमाज पढ़ता हूँ तेरा ख्याल रहता है। नमाज पढ़ता हूँ तेरा ख्याल रहता है। ये है सजदा। क्या है सजदा? अब इसको कुफर कहो या जमाल यार कहो। ये माना मेरा सनम खुदा तो नहीं है। ये माना मेरा सनम खुदा तो नहीं है, मगर वो खुदा से जुदा तो नहीं है। शेर है जो 18 साल पहले इस नाजिज ने लिखा था। और वो शेर क्या था? किसी के हाथ में हीरा, किसी के हाथ में हीरा, किसी की नाक में हीरा। किसी के हाथ में हीरा, किसी की नाक में हीरा। किसी के हाथ में हीरा, किसी की नाक में हीरा। मुझे हीरे से क्या लेना, मेरा तो यार है हीरा। मैं आपको एक चमत्कार सुनाना चाहता हूँ। बाबा का जो लोग सुनना चाहते हैं दोनों हाथों पर करें। क्योंकि भक्ति में अगर किसी की इबादत को पक्का करना हो तो उसमें सबसे बड़ा योगदान हमारी घर की माँ बहनों का होता है। हम लोग तो अपनी मसरूफियात में भूल जाते हैं। ये हमें याद दिलाते हैं। क्या क्या याद दिलाते हैं? क्या क्या याद दिलाते हैं? करवा चौथ है जी, रोजा रखाई, रक्षाबंधन, ये बातें याद दिलाती हैं हमें। और मैं ये चमत्कार बाबा को सुना रहा हूँ। ये चमत्कार बाबा ने किया था एक महिला के साथ। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है झुंझुन। दुनिया का 8वां अजूबा दिखाना चाहते हैं। मैंने कहा जी 8वां अजूबा तो हमने देख रखा है, ताजमहल। कहने जी नहीं, ताजमहल जो नजर आता है वो तो सबको पता है। इस गांव में एक ऐसी जोड़ी है जिन्होंने मरने से पहले अपना मजार बनवा लिया। जिन्होंने मरने से पहले अपना मजार यानी समाधि बनवा ली। मैंने कहा वो अजूबा क्या है? कह रहे आप चल के तो देखो। जब मैं गांव में गया तो मैंने क्या देखा, उन्होंने जमीन के अंदर ऊपर तो संगमरमर, मार्बल, पंखा, लाइट सब लगवा रखी।
मरने से पहले अपने सारे इंतजाम का सामान सब बनवा रखा। मैं उनसे मिलने गया, मैंने कहा जी आपने तो वाकई आदबा जुबा किया। कहने जी हम मरने के बाद चाहते हैं मैं यहीं दफनाया जाए। मैंने कहा ऊपर वाले से टक्कर, मैंने कहा आपने दावा कर दिया ऊपर वाले में कि हम मरेंगे तो यहीं दफनाए जाएंगे, यहीं पर। कहने जी हमने तो सोच लिया। मैंने कहा वक्त बताएगा। मैं आ गया वहाँ से। 1 साल बाद जब मैं वापस वहाँ गया तो उनके घर पहुँचा तो उनकी तस्वीरों पे हाथ लटके हुए थे। मैं मज़ार देखने गया, मज़ार खाली, समाधि खाली थी। मैं गांव वालों के पास गया, मैंने सर इनको तो यहाँ पर समाधि में दफनाना था। कह रहे हैं भाई साहब, सूफी साहब कभी अपना सोचा हुआ है? मैंने कहा क्या हुआ? कह रहे हैं किसी शादी में जा रहे थे, किसी खाई में गाड़ी ऐसी गिरी कि जिस्म के चित्रों तक का पता नहीं चला। बोल साईनाथ महाराज। बाबा के दरबार में एक शख्स आया, कह रहे हैं बाबा मैं आपको रंगीन वस्त्र देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? रंगीन वस्त्र, यानी नया जोड़ा, कलरफुल जोड़ा देना चाहता हूँ। बाबा ने कहा अच्छा। कह रहे मैं नहीं लूंगा। कह रहे बाबा क्यों? कह रहे मैं इसलिए नहीं लूंगा कि जब तक मैं अपने लिबास में हूँ, जब तक मैं अपने लिबास में हूँ, जब तक मैं अपने बस में हूँ, मैं यही पहनूंगा जो मेरा लिबास है। और जब मैं तेरे बस में आ जाऊंगा तो मुझे जो पहनाएगा वो मैं। बाबा ये जो वस्त्र आप उतार नहीं रहे इसका मतलब क्या है? कहने के ये मेरा वस्त्र नहीं, ये मेरी कफनी है। क्या है? मेरी कफनी है। कहने का बाबा कफनी? कहने दुनिया का कोई भी धर्म उठा ले, कितना ही अमर हो जाए, कितना पैसे वाला हो जाए, मरने के बाद अगर कोई चीज जाएगी तो वो चीज जाएगी कफन। तो ये मेरी कफनी है जो मेरी यहाँ भी काम आएगी और वहाँ भी। जो लोगों ने बाबा के शिरडी में कफनी देखी है दोनों हाथों पर करें। जिन्होंने देखी है हाथों पर करें, और जिन्होंने हाथों में ली है वो हाथों पर करें। किस नाचीज ने ली है? दिल्ली में 14 साल पहले हमीद बाबा लेकर आए पटेल नगर में। मुझे जब वो कफनी दी, मैंने पहली बार जब हाथ में ली तो आप यकीन माने मेरी आंख में आंसू आ गए। उस कफनी में जेब नहीं है। क्या नहीं है? जेब क्यों नहीं है? बाबा कहते हैं खूब कमाल है, कमाल 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 है। अरे खूब कमाल है, कमाल है, कमाल है। अरे खूब कमाल है, दौलत हीरे मोती, मगर नादान बंदे ये याद रखना कफन में जेब नहीं होती। बाबा ने एक और किया। एक औरत जो को समझाती रह गई, एक हिचकी आई, मौत की बेचारी मर गई। बच्चे भी उसकी लाश पे रोते थे ज़ारे ज़ार। आया ख्याल साईं का, दोनों गए बाजार। बाजार से वो बाबा का सामान लाए घर, और साथ साथ माँ का कफन लेके आए घर। बच्चों ने जाके दी पड़ोसियों को ये खबर है, घर में संध्या साईं की आओ हमारे घर। बच्चों ने ये नहीं कहा कि हमारी माँ का ध्यान हो गया, हमारी माँ का इंतकाल हो गया। है घर में, इनकी श्रद्धा देखें, है घर में संध्या साईं की आओ हमारे घर। आए जो पड़ोसी तो कहा घर में आइए, बोले ये पड़ोसी जरा माँ को बुलाइए। बच्चों ने कहा आते हैं आप लंगर खाइए, बोले ये पड़ोसी नहीं माँ को बुलाइए। मजबूर हो के बच्चे कफन ला के रख दिए, मैया हमारी है कहाँ दुनिया से चल दिए। तो बाबा से रहा नहीं गया, बाबा एक फकीर एक संत के लिबास में आए और बाबा ने अलख निरंजन दे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, हे मौला के नाम तुझको अल्लाह रखे, हे मौला के नाम तुझको अल्लाह रखे। सेवा करो निष्काम तुझको अल्लाह रखे, सेवा करो निष्काम तुझको अल्लाह रखे। आएगा आराम तुझको अल्लाह रखे, आएगा आराम तुझको अल्लाह रखे। साईं का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे, साईं का दामन थाम तुझको अल्लाह रखे। दिखने में एक आ गए वो संत
कहाँ, बोले कि भला किसका कफन सिल रहा यहाँ। दरवेश की दुआ भी असर ऐसा कर गई और ठोकर लगी फकीर की होशियार हो गई। माँ बोली मुझको जिंदा किया किसने और कब, बच्चे कहे कोई फकीर थे बोले नहीं लकब। माँ बोली अरे नादानो ये तुम क्या जानो, माँ बोली वो फकीर नहीं मेरे पीर थे, मैं जिनकी हूँ दीवानी वो शिरडी के नाथ थे। इस बच्चे के आंख में आंसू देख के मुझे एक शेर याद है और ये बात हकीकत है। लोग बरसात का इंतजार करते हैं, अरे तेरे घर में तो रोज बरसात होती है मेरे बच्चे। लोग बरसात का इंतजार करते हैं, अरे हमारे घर तो रोज बरसात होती है। जिसे यकीन ना है वो आके देख ले कि मजा बरसात का चाहो तो इधर आओ, यहाँ आओ। मजा बरसात का चाहो इधर आओ, मेरी आंखों में आ बैठो। वो बरसों में बरसती है, ये बरसों से बरसती है। वो बरसों में बरसती है, ये बरसों से बरसती है। क्यों कि जिस्म तो होता है मगर, जिस्म तो होता है मगर इस जिस्म में जान नहीं होती। जिस्म तो होता है मगर इस जिस्म में जान नहीं होती। उस बच्चे को कौन गले लगाए जिस बच्चे की माँ नहीं होती। जिस्म तो होता है मगर जिस्म में जान नहीं होती। उस बच्चे को कौन गले लगाए जिस बच्चे की माँ नहीं होती। दुनिया में जब बच्चा पैदा हुआ, दुनिया में जब इंसान पैदा हुआ, उसने अपना लब खोला। अरे सारे धर्म ईमान सारे रिश्ते बाद में जाने, पहले मुंह से माँ बोला, माँ बोला, माँ बोला। मेरी गर्दन पे तो मेरे दुश्मन ने मेरी मौत सजा रखी थी। मेरे दुश्मन ने मेरी मौत सजा रखी थी। मेरे यारों ने मेरी कब्र सजा रखी थी और मेरे सर पे मेरी माँ की दुआ रखी थी। किसी दी रब्बा माना मरे, किसी दी रब्बा माना मरे, किसी दी रब्बा माना मरे, माना मरे, माना मरे रब्बा माना मरे, माना मरे रब्बा माना मरे, माना मरे रब्बा माना मरे। दुनिया में मतलब से हर कोई है रिश्ता निभाता। दुनिया में मतलब से हर कोई रिश्ता निभाता। सब कुछ मिल जाए मिलता नहीं तो सिर्फ माँ जैसा नाता आंचल के झूले में माँ मुझको झुलाती थी। खुद भूखी रहती थी, मुझे हाथों से खिलाती थी। माँ मुझे हाथों से खिलाती थी, मुझे हाथों से खिलाती थी। बारिश के मौसम में माँ साया बन जाती थी। खुद भीगती रहती थी, मुझे सूखे में सुलाती थी। माँ मुझे सूखे में सुलाती थी, मुझे सूखे में सुलाती थी। आयो रब्बा, आयो रब्बा, आयो रब्बा।
मुझको सजा दे, जो सजा देनी है मुझको सजा दे, मेरी सारी दौलत ले ले, मुझे एक बार मेरी माँ से मिला दे। किसी की बहाना छोड़ के आया, माँ को भी मैं तन्हा छोड़ के आया। मेरी माँ ने मेरी शादी के क्या क्या सपने सजाए थे, एक माँ का रिश्ता ही मेरे कामों आता, वरना सारे रिश्ते पराए थे, पराए थे। वो गुड़िया, वो झूला, वो वाली, वो हाथों के कंगन, मेरी माँ ने कितने प्यार से जोड़ा था, मेरी माँ ने कितने प्यार से जोड़ा था, जो शादी में पहन के दिखाती वो पहन के आई, माँ के लिए जोड़ा था, जोड़ा था। माना मरे, माना मरे, वो कमरा, वो माँ का बिस्तर, वो माँ की चादर, वो माँ का बिछोना याद आता है। तन्हाई में ले के रोती थी, मुझे वो जमाना याद आता है, याद आता है। औरत थी, एक औरत थी मुकद्दर से गरीबो मोहताज, दौर तकदीर से लड़का था उसके मस्ताना, एक हसीना पे दिलो जान से था दीवाना। एक दिन लड़की से बोला वो बन के फरियादी, बुरा न मानो तो ऐ जान रचा ले शादी। फिर तो लड़की ने कहा दम न भर मोहब्बत का, फैसला आज ही हो जाएगा हकीकत का, तभी समझूंगी तुझे अपने प्यार के काबिल, चीर कर सीना मुझे ला दे अपनी माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल, माँ का दिल। तभी समझूंगी तुझे अपने प्यार के काबिल, चीर कर सीना मुझे ला दे अपनी माँ का दिल। बेटा 2 मिनट बैठ जाओ। ही वो शैतान खुशी से उछला, खून करने के लिए माँ का वहां से निकला। दूर से देखा तो माँ ने तो माँ पुकार उठी, ए मेरे लाल, ए मेरे बच्चे, ए मेरे जिगर के टुकड़े, धूप में कहाँ फिर रहा है, आजा आजा आ खा ले रोटी मेरे लाल। दूर से देखा तो माँ ने तो माँ पुकार उठी, देर क्यों कर दी मेरे लाल, खा ले रोटी। खुद ही बन गया वो देख के माँ को अपना तमाशा, माँ को तकने लगा वो माँ के खून का प्यासा। बातों ही बातों में कयामत का मुंह उभार गया, हाथ भर का छुरा माँ के दिल के पार गया। दिल को लेकर चला वो शादी बचाने के लिए, अपनी रूठी हुई मलका को मनाने के लिए। दौड़ते दौड़ते जालिम ने जो ठोकर खाई, हाथ से गिर पड़ा दिल, माँ के दिल से ये सदा आई, ए मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई, तुझे चोट तो नहीं आई।
हाथ से गिर पड़ा दिल, माँ के दिल से ये सदा आई, है मेरे लाल तुझे चोट तो नहीं आई। जल्दबाजी में जो लपका था उठाने दिल को, एक करिश्मा नजर आया वहीं पे कातिल को, कदमों में रख दिया दिल और अपनी महबूबा से ये बोला, लो मेरी जान जो मांगा था वो मिले आया। फिर तो लड़की ने कहा, वाकई तुझसा कोई आशिक कुर्बान नहीं, पर हकीकत में तू शैतान है इंसान नहीं। तुझे खबर भी है अंजाम इसका क्या होगा, जो अपनी माँ का न हुआ वो मेरा क्या होगा। किसी की रब ना मरे, किसी की रब